गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम +1 बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, चैप्टर 4, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, व्यवसाय के संगठन हैं, उनके रूप कौन कौन से हैं, इस चैप्टर में हम करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर दोज लीगल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस इज ऑर्गेनाइज एंड रन। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप वो लीगल फॉर्म्स है, वो कानूनी रूप हैं जिनके अनुसार बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, संगठित किया जाएगा और बिजनेस को रन किया जाएगा, चलाया जाएगा। अब हम करते हैं, इस चैप्टर में हम सोल ट्रेड की बात करेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे, एकल व्यापार या एकल स्वामित्व। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल्स who is solely responsible for its management and receive all profits and losses। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रूप है जिसमें केवल एक व्यक्ति मालिक होएगा, बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, और वो अकेला ही रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा इसके मैनेजमेंट करने के लिए, इसका प्रबंध करने के लिए, और उसे ही सारे मिलेंगे प्रॉफिट्स और लॉस। जितना लाभ होगा, हानि होगा, वो सारा उसी का होगा, सारे उत्तरदायित्व उसी के होंगे, इसका प्रबंध भी वही करेगा, मालिक भी एक व्यक्ति होगा, तो उसे बोलेंगे सोयल ट्रेड। अब हम करते हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोयल ट्रेड। हमारे एकल व्यापार की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल ओनरशिप, व्यक्तिगत स्वामित्व, मतलब एक व्यक्ति मालिक होगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोयल ट्रेड इज दैट इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल्स, विच मीन्स दैट ही इज द सोल ओनर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। एकल व्यापार की फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। पहली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें एक व्यक्ति मालिक होगा, जिसका मीन्स ये हो गया कि वो व्यक्ति ही बिजनेस में जितनी एसेट्स हैं, जितनी संपत्तियां हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने साधन हैं, उसका अकेला मालिक होएगा। सेकंड है सोल मैनेजमेंट, एकल प्रबंध, मतलब एक प्रबंध करने वाला भी एक ही होगा। इन द सोयल ट्रेड द ओनर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सोयल ट्रेड के अंदर, एकल व्यापार के अंदर प्रबंध के सारे कार्य मालिक ही करेगा। बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, लेकिन जब बिजनेस का साइज बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ही कैन अपॉइंट मैनेजर्स, लेकिन वो प्रबंधक नियुक्त कर सकता है। लेकिन जो प्रबंधक कार्य करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मालिक होगा, ओनर होएगा। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। द लायबिलिटी ऑफ द सोयल ट्रेड कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। सोयल ट्रेड की जो लायबिलिटी होएगी वो जितनी उसने पूंजी लगाई है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उससे ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट इन द केस ऑफ हैवी लॉस, यदि कोई भविष्य में हैवी लॉस हो जाता है, कोई ज़्यादा हानि हो जाती है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक पेमेंट विद द हेल्प ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन यदि संभव नहीं है कि बिजनेस की एसेट्स से उसकी पेमेंट की जा सके हैवी लॉस की, नॉट ओनली द डोमेस्टिक एसेट्स ऑफ द सोयल ट्रेडर कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज। ना केवल उस एकल व्यापारी की व्यक्तिगत जो घरेलू संपत्तियां हैं वो यूज की जा सकती है, बट परंतु ही कैन बी डिक्लेयर बैंकरप्ट, परंतु वह दिवालिया घोषित किया जा सकता है, एंड हेल्ड पर्सनली रेस्पॉन्सिबल, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी कहलाएगा। तो ये थी आपकी सोयल ट्रेड। क्या होता है? जिसमें ऐसा बिजनेस का रूप जिसमें अकेला मालिक होएगा, एक ही व्यक्ति मालिक होएगा, वही प्रबंध करेगा, उसी को सारे प्रॉफिट लॉस मिलेंगे। उसकी विशेषताएं, नंबर 1, इंडिविजुअल ओनरशिप, इसमें मालिक एक ही होगा, इसका मतलब जितनी संपत्तियां हैं, जितने साधन हैं, सारे उसी के होंगे। सोयल मैनेजमेंट, एक ही व्यक्ति प्रबंध करेगा, सारे कार्य करेगा।
प्रबंध के सारे कार्य करेगा। लेकिन अगर बिजनेस का आकार बढ़ गया, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, तो मैनेजर नियुक्त कर सकता है, प्रबंधकों की नियुक्ति कर सकता है। तीसरा है था असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का अर्थ है कि जो उसका दायित्व होगा, जितनी उसने पूंजी लगाई है उससे ज़्यादा होगा। यदि बिजनेस को ज़्यादा लॉस हो जाता है किसी केस में, तो उस लॉस की पूर्ति अगर बिजनेस के एसेट से नहीं हो रही, तो उस बिजनेसमैन की घर की जितनी संपत्तियां हैं सारी यूज़ की जाएंगी और साथ में उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और वो व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके अंदर। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। आप किसी भी बिजनेस के सिलेक्शन के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। ए सोयल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर टू हिज विल। एक सोयल ट्रेडर, एक एकल व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यापार कर सकता है। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अमंग द मैनी अदर फॉर्म्स कैन बी मेड विद द सुजेशन ऑफ मैनी पीपल। बहुत सारे ट्रेड हैं बिजनेस करने के लिए, उनमें से किसी भी ट्रेड का सिलेक्शन कर सकता है, किसी भी व्यापार को चुन सकता है। अन्य व्यक्तियों की सलाह ले सकता है, इसमें अन्य व्यक्तियों से सुजेशंस भी ले सकता है कि किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए। तो वो बिजनेस चुनने में बिल्कुल स्वतंत्र है। फिफ्थ है सिक्रेसी। फिफ्थ हमारी विशेषता है सिक्रेसी, गोपनीयता। देर इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ ए सोयल ट्रेड विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक और अन्य विशेषता है सोयल ट्रेड की कि वो अन्य किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं पाई जाती, किसी भी व्यावसायिक संगठन के अंदर नहीं पाई जाती। वो क्या है, सिक्रेसी मतलब गोपनीयता। आप किसी बात को गुप्त रख सकते हैं, छिपा सकते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स कंसर्निंग टू द बिजनेस रेस्ट्स ओनली विद द ओनर and no outside party can take any undue advantages of it। जो भी बिजनेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको बिजनेसमैन, ओनर अपने पास रख सकता है। कोई भी बाहर वाला पक्षी, पार्टी उसका अनुचित लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास रहेंगी। आप किसी को नहीं बताओगे, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे सीक्रेट रखोगे। तो इससे क्या होगा, जो अदर पार्टी है, आउटसाइड पार्टी है, अन्य पक्ष है, उसका वो अनुचित लाभ नहीं उठा पाएगा। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय का कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इस रूप में व्यवसाय और व्यवसायी मतलब बिजनेस और बिजनेस करने वाला अलग नहीं माने जाते। विच मीन्स दैट बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बिजनेसमैन। बिजनेस बिजनेसमैन से अलग नहीं हो सकता, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही हैं। ही अलोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेड एक्टिविटीज। वो अकेला ही व्यावसायिक व्यापार की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। एंड नॉट द ट्रेड इन इटसेल्फ। व्यापार जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि व्यापार की क्रियाओं के लिए मालिक जिम्मेदार होगा। 7 है अनडिवाइडेड रिस्क। इसमें जितना भी जोखिम होगा वो अनडिवाइडेड होगा, मतलब अविभाजित, वो बांट नहीं सकता वो। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सोयल ट्रेड आर रिलेटेड टू द ओनर। अब इस सोयल ट्रेड में जितना लाभ होगा, हानि होगी, वो मालिक से संबंधित होगा। ही एंजॉयस ऑल गेन्स एंड बियर्स ऑल लॉसेस। जितने गेन्स होंगे उसका वो फायदा उठाएगा, और जितने हानियां हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी, वो उसको सहन करनी पड़ेगी। बियर्स मतलब सहन करना। 8th है सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। हमारा जो सोयल ट्रेड है वो बिजनेस के किसी स्पेशल फॉर्म के लिए उपयोगी होता है। Some special trade which require individual attention and service can only be started as soil trade।
कुछ ऐसे विशेष व्यापार होते हैं जिसमें व्यक्तिगत ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, व्यक्तिगत सेवा बहुत जरूरी है सोयल ट्रेड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर, कृषि के कार्य में देख लो, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जॉब ऑफ स्टिचिंग, जो स्टिचिंग का काम होता है, सिलाई का, स्वीट मेकिंग, मिठाई बनाने का काम, बेकरी वाले, ब्यूटी पार्लर, इसमें इंडिविजुअल सर्विस आर मोर इम्पोर्टेंट, इसमें व्यक्तिगत रूप से सेवा करना बहुत ही जरूरी है। तो ये थी आपकी विशेषताएं। एक तो नंबर 4 क्या है, बिजनेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फिफ्थ, सीक्रेसी रहेगी, गोपनीयता रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास है, कोई उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएगा। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग नहीं हो सकते, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसमें जितना रिस्क होएगा उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लाभ होगा तो उसका फायदा आप उठाएंगे, हानियां होएंगी तो उसको भी सहन करना पड़ेगा अकेले सोयल ट्रेड को। और सूटेबल सम स्पेशल फॉर्म, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, स्वीट मेकिंग है, बेकरी वाला काम है, स्टिचिंग का काम है, तो उसमें आप सोयल ट्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल इंटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। तो ये थी आपकी सोयल ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स।